ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा गया है और हर माह सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, यानी प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इसे संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में कुल 12 संक्रांति आती है, लेकिन जनवरी में आने वाली मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उन्हें जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उनका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उसे श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे ही मकर संक्रांति का महाभारत काल में भीष्म पितामह से गहरा रिश्ता है। मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया था। भीष्म पितामह को यह वरदान था कि वह जब चाहे अपना शरीर त्याग सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने सूर्य उत्तरायण होने पर अपने शरीर का त्याग किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, इसलिए इस समय मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और इसलिए मोक्ष के दिन भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने वालों के सभी पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।